हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों को जैसे कि पता है कि आज है बब्बा का विसर्जन और बहुत बुरा भी लग रहा है। तो बब्बा का विसर्जन करने हम लोग शाम को जाएंगे और आज मैंने कुछ इस तरह का आउटफिट पहना हुआ है। तो कमेंट में जरूर बताना कि मेरा आउटफिट कैसा लगा आप लोगों को। और सबसे पहले ये सूट मैंने खुद ही बनाया है अपने हाथों से, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी सिलाई करनी भी आती है। तो अभी दिखाते हैं। अभी हम लोग आरती करेंगे हम सब लोग मिलके, फिर उसके बाद मेरे कोचिंग के बच्चे आ जाएंगे तो वो मैं पढ़ाऊंगी। आज जल्दी बुला लिया क्योंकि सभी की स्कूल की छुट्टी है। तो आरती करने के बाद मिलते हैं। यहाँ पे बेदू जा रहा है एकेडमी। तो यहाँ पे बेदू क्या खा रहा है और साथ में क्या है, मिल्क। और यहाँ पे गुन्नू मुन्नू भी आ गई है रेडी होके पूजा के लिए। हम लोगों ने इनसे 8:30 का पूजा था, पर हम लोग खुद ही रेडी नहीं हुए थे। और यहाँ पे चाची भी रेडी हो गई हैं, जो अभी ठीक से नहीं दिख रही हैं। हाँ, आप दिखेंगी। यहाँ पे चाची ने भी न्यू साड़ी पहनी है पिंक कलर की, वो भी बहुत अच्छी लग रही हैं। वो तो वैसे भी बहुत सुंदर लगती हैं। रेडी हो गए हैं, अभी हम लोग करेंगे पूजा। और ये सब लोग आप देख ही सकते हो, पीछे सब लोग बैठे हैं। और यहाँ पे मेरी कोचिंग के बच्चे भी आ गए हैं। तो आज हम सब लोग मिलके करेंगे पूजा। लाइट ऑन कर लो। और यहाँ पे अभी सारे बच्चे आ जाए तो फिर मैं उनको पढ़ाऊंगी। और मेरी गणपति बब्बा को मैं दिखाती हूँ। ये है मेरे प्यारे से बब्बा जी, जो आज चले जाएंगे। तो यहाँ पे कर रहे थे हम लोग आरती। और आरती में सारे बच्चे आ गए थे, मतलब जो मेरी कोचिंग के बच्चे थे उन लोगों को भी हमने बुला लिया था। तो ये है मेरे कोचिंग के बच्चे प्यारे प्यारे, ये है गुन्नू मुन्नू। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। यहाँ पे पूजा की, सबने आरती की, बहुत अच्छा लग रहा था। सारे बच्चे थे, बच्चों के साथ पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत मस्ती की हम लोगों ने, क्योंकि लास्ट डे था। फिर गन्नू जी जाने वाले थे अपने घर वापस। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा की। मतलब यहाँ पे बच्चे लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मैंने बोला कि अभी पहले पूजा कर लो फिर पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे सभी ने पूजा की, आरती की भगवान जी की। यहाँ पे हम सभी ने आरती करने के बाद फिर आ गई थी चाची। तो यहाँ पे चाची ने भी आरती की। और सच बताएं, बहुत अच्छा लग रहा था। 10 दिन मानो इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सभी के घर में रखे होंगे गन्नू जी, और सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अब वो जा रहे हैं तो एकदम घर पूरा खाली खाली सा हो गया है। अब क्या करें, उन्हें अपने घर तो जाना ही पड़ेगा। फिर भी ये आस ये रहती है कि चलो अगले साल वो फिर आएंगे, फिर मिलेंगे वो हमारे लिए। तो यहाँ पे गन्नू जी के लिए पहना रहे थे, क्योंकि अब उन्हें अपने घर वापस जाना था। तो उन्हें पहना रहे थे न्यू न्यू माला। सब कुछ नया नया था, क्योंकि उन्हें घर ऐसे थोड़ी ना भेजेंगे उनके। सब कुछ न्यू न्यू उन्हें पहना के साथ में भेजेंगे उनके घर। यहाँ पे आरती हम लोगों की पूरी हो गई थी। यहाँ पे गन्नू जी को मैं धूप दिखा रही थी। फिर यहाँ पे उनको दिखाने के बाद फिर हम सभी ने आरती ली। आरती लेने के बाद फिर भगवान जी को भोग लगाया, जो कि सभी को पता है कि उनको लड्डू बहुत पसंद है। उनको लड्डू का ही भोग लगता है। तो यहाँ पे उनको लड्डू का भोग लगाया। और भोग लगाने के साथ फिर यहाँ पे बच्चों को भी मैंने प्रसाद बांटा, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे कोचिंग भी पढ़ानी थी। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने प्रसाद दिया। सब कुछ बहुत अच्छे से किया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने सबके साथ मिलकर। बहुत अच्छी पूजा की, क्योंकि अब लास्ट डे ही था। क्योंकि सब मिलके पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैं चली गई बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें पढ़ाना भी था। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को पढ़ाया। बच्चों को पढ़ाने के बाद हुई छुट्टी। अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। वो भी रेडी किस लिए हुई है, रील्स बनाने के लिए। वो बाहर जाके देखा, धूप इतनी तेज थी, हमने केवल 2-3 रील्स बना के अंदर भाग आए। तो गाइस बताना हम लोग कैसे लग रहे हैं। बंद कर ले।
तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं बब्बा जी को मतलब उनका विसर्जन करने के लिए, और यहाँ पर ये भी रेडी हो रही है। बहुत बुरा लग रहा है। अभी जाके हम लोग करेंगे बब्बा जी की पूजा। और ये है चाची, और यहाँ पे हम लोग जाते टाइम करेंगे गणेश जी की आरती लास्ट टाइम। और अब जा रहे हैं गणपति जी। और यहाँ पे हम लोगों ने आरती करने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे गणेश जी को लेकर। यहाँ पे चाचा ने उठाया गणेश जी को और हम लोग जा रहे थे कार से विसर्जन करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग बाहर जब तक चाचा कार निकाल रहे थे, और यहाँ पे हम लोग बैठ रहे थे पीछे डिग्गी में, पर फिर हम लोग गली से नहीं बैठे। हम लोग ने कहा जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो थोड़ी दूर से बैठ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग मतलब सामने भाभी का बेटा रहता है, उससे कह रहे थे चलो शिबू तुम्हें भी चलना है चलो, पर वो गया ही नहीं। फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए। पहले हम लोग जाते थे डैम, फिर पर हम डैम नहीं गए, वहां से टर्न लेके हम लोग चले गए रजवाड़ा तालाब के लिए। यहाँ पे हम लोग निकल गए थे गणेश जी का विसर्जन करने के लिए, और हम लोग डैम नहीं गए थे। ये हम लोग रजवाड़ा के तालाब पर गए थे, क्योंकि डैम पे बहुत गंदगी रहती है, इसलिए हम लोग ने वहाँ विसर्जन नहीं किया। तो यहाँ हम लोग बैठे हैं गाड़ी के पीछे डिग्गी में। ये है हमारे गणपति बप्पा और वेद, बस मैं ही पकड़े वेद और ये हमारी गाड़ी गणपति बप्पू। और फाइनली हम लोग पहुंच गए रजवाड़ा के तालाब पर। और गुलाल तोड़ा यार, गुलाल लिया है, गुलाल उड़ानी नहीं करने के लिए ले गए। और यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे विसर्जन भी किया था गणेश जी का। ये आप देख ही सकते हो तालाब है ये। और हम लोग डैम पे इसलिए नहीं गए, आपको पता ही रहता है कि सारे गणेश जी बना के आते हैं विसर्जन होने के लिए, और डैम में विसर्जन नहीं किया जाता है। एक तरफ मतलब एक तरफ गड्ढा बनाकर उसमें पानी भर दिया जाता है, जिसमें गणेश जी और माता लोगों का विसर्जन कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे विसर्जन करने के लिए। और वेद को हम लोगों ने नाव में बिठा के गन्नू जी को विसर्जित करने के लिए भेज दिया। तो यहाँ पे जा रहा था नाव से, उसको बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो अकेले जा रहा था, अभी कभी बैठा भी नहीं है ऐसे। तो बहुत मजे आ रहे थे, हम लोग उसको चढ़ा भी रहे थे कि अब तुम गिरे मतलब गिर जाओगे, उसके अंदर गिर जाओगे, डूब जाओगे। और यहाँ पे बहुत मजे आ रहे थे। वेद को हम सब लोग इतना चढ़ा रहे थे, थोड़ी और दूर ले जा भैया। और यहाँ पे बेदू ने फाइनली गन्नू जी को विसर्जित कर दिया था। बहुत बुरा लग रहा था उनको छोड़ के आने के बाद। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे भैया से कि भैया थोड़ा और दूर ले जाओ गन्नू जी को विसर्जित करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ी सी दूर ले गए थे, फिर वो थोड़े और अंदर ले गए। और यहाँ पे बेदू फिर से लौट के आ रहा था, तो फिर हम लोग चढ़ा रहे थे उसको कि डूब गए बेदू, तुम डूब गए। बहुत मजा आ रहा था, बहुत अच्छा लगा गन्नू जी का विसर्जन करके, और बहुत 10 दिन तक बहुत मस्ती की। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस, फिर से डिग्गी में बैठ के, और गणेश जी को सिरा के बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो अब फिर अगले साल आएंगे। मम्मी सॉन्ग तो लगा दो। और यहाँ से वापस लौटने के बाद हम लोग जा रहे थे डैम पर गणेश जी वगैरह देखने के लिए, पर वहाँ पे इतनी भीड़ थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी डैम पर। तो फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के मतलब एक राउंड लगा के और वापस घर के लिए निकल आए थे, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं था वहाँ जाने का। बहुत भीड़ थी और बहुत पुलिस वगैरह भी लगी हुई थी, और गाड़ी बहुत दूर लगा के जाना पड़ रहा था। तो फिर इसीलिए हम लोग उतने अंदर तक नहीं गए, थोड़े दूर से ही मतलब कार में बैठे और मतलब वहाँ से टर्न होके आ गए थे। इतने गणपति बप्पा निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, मतलब अंधेरा भी हो गया था तब भी बहुत आ रहे थे।
रोलो तो ना चले गए। तो गाइस यहाँ पे चाची ने बेबी से बोला कि अब रोलो थोड़ा सा, तो यहाँ पे बेदू नहीं कर, मतलब एक्टिंग कर रहा था, तो बहुत बुरा भी, लेकिन बुरा तो सच में लग रहा था। तो गाइस इस ब्लॉग को करते ही यही एंड, और गणपति बब्बा चले गए तो बहुत बुरा लग रहा है। अब बस आके कपड़े चेंज करके बनाएंगे खाना वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, और मैं चैनल पे जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।